अगर आप अपना घर किसी को किराए पर देते हैं या किसी का घर खुद किराए पर लेते हैं रहने के लिए, तो आपको किराएदारी से मुतल्लिक हर किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम किराएदारी से रिलेटेड तमाम सवालात के जवाबात आपको देंगे। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल और व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। 24justice.pk के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली। अगर आप किसी को अपना घर किराए पर देते हैं या किसी का घर खुद किराए पर लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं या उनसे किराए पर किसी और से लेते हैं, तो इसके लिए किराएदारी एग्रीमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, कि जिसे टेनेंसी एग्रीमेंट कहा जाता है। ये एग्रीमेंट किस तरह से करवाया जाता है, इसे करवाना क्यों ज़रूरी है, अगर ये एग्रीमेंट आप नहीं करवाते तो फिर आपको क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने रब्ता किया है लाहौर हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट शहबाज अली खान साहब से। जी सर, हमारी इन सवालात पर कानूनी रहनुमाई फरमाइएगा। जी अली, बात करते हैं किराएदारी के हवाले से। अच्छा, पंजाब में, पाकिस्तान में, स्पेसिफ़िकली पंजाब में जो लॉज चल रहे हैं उसमें बहुत सारी टेनेंसी एक्ट भी आता है। तो किराएदारी भी दो किस्म की है। एक जो कि घर है हम लेते हैं अपनी रिहाइश के लिए, रेजिडेंस पर्पज़ के लिए, एक आम अर्बन एरिया में, और एक होता है किराएदारी उनकी जो होती है हमारे एग्रीकल्चर लैंड की। वो अलग टॉपिक है, उसको हमारी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अर्बन की, घर की। अर्बन यानी शहरी जो रेजिडेंस होती है, शहरी घर होते हैं, इनके हवाले से पंजाब में जो डील की जा रही है, स्पेसिफिकली पंजाब। अच्छा, पहले बात करते हैं, सिंपल बेसिक डेफिनेशंस पे आते हैं कि लैंडलॉर्ड, टेनेंट, टेनेंसी, हम इस तरह के अल्फाज अक्सर सुनते हैं अपने एग्रीमेंट्स में, जो किराएदारी के मुकदमात होते हैं उसमें सुना जाता है। आखिर ये होते क्या हैं? सिंपल इनकी डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ कि लैंडलॉर्ड है मालिक मकान, टेनेंट है किराएदार, टेनेंसी एग्रीमेंट है जो किरायानामा होता है, जो किरायानामा बनाया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा जी किरायानामा, टेनेंसी एग्रीमेंट, वो ये वाला एग्रीमेंट होता है। अच्छा, इस लॉ जो गवर्न करता है इन सारी चीज़ों को, वो है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट। 2009 का ये एक्ट है। मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स इसमें हुई हैं बाद में, लेकिन 2009 का 7वां एक्ट है ये। अच्छा, इसमें ये सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, हालांकि मेरे सामने इसमें खुला भी है। और जो जगह रेंटेड आउट की जाती है, रेंट आउट की जाती है, उसे कहते हैं प्रेमिसेस। एग्रीमेंट बनाया जाता है सेक्शन 5 चैप्टर 2 क्रिएशन ऑफ टेनेंसी, कि जब टेनेंसी किसी के साथ किराएदारी बनाई जाती है तो उसका एक एग्रीमेंट तैयार होता है। एग्रीमेंट ना बनाने के क्या नुकसान आते हैं ये आपको एंड पे बता दिया जाएगा। एग्रीमेंट कैसे बनना है, उसके क्या कंटेंट्स होने चाहिए, वो आप देख लेते हैं। सेक्शन 5 ये कहता है कि किराएदार और मकान मालिक के दरमियान टेनेंसी एग्रीमेंट, मुआहदा किरायानामा, किराएदारी मुआहदा लाजमी है, इसको बनाना है। अब इसके क्या कंटेंट होने चाहिए, ये बनता है एक स्टाम्प पेपर पे, ठीक है, जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है, इसके ऊपर ये बनता है। इसके कुछ कंटेंट्स हैं जो कि लाजमी इसमें होने चाहिए, यानी इसके इंग्रेडिएंट्स, वो चीज़ें जो लाजमी आपने इसमें ऐड करनी है, वो आती हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में आती हैं, जिसमें आता है कि लैंडलॉर्ड, इनके पर्टिकुलर्स नाम, CNIC, उनकी रिहाइश, ये दोनों किराएदार की भी और मालिक मकान की भी। फिर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी प्रेमिसेस की, आखिर वो जगह है कहाँ पे, क्या वो घर है, उसकी डिस्क्रिप्शन सारी आ जाएगी, कितने कमरे हैं, कितने बाथरूम हैं, क्या कुछ है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। लाजमी डिस्क्रिप्शन में ये लिखनी है। ये वो चीज़ें हैं जो कंपलसरी हैं, इसका हिस्सा एग्रीमेंट का वो होनी चाहिए। फिर पीरियड ऑफ टेनेंसी, कि कितनी देर के लिए आप किराए पे ये घर या ये मकान या ये दुकान, जो भी आप चीज़ रेंट आउट कर रहे हैं, वो कितने अरसे के लिए कर रहे हैं, कम से कम आप कितने ड्यूरेशन, कितने उसको टेन्योर दे रहे हैं, कि हाँ भाई 1 साल के लिए मैं तुमसे मुआहदा कर रहा हूँ, 1 साल से पहले मैं तुम्हें नहीं हटाऊँगा। बेशक उसे 1 साल से पहले भी हटाया जा सकता है, उसका एक अलग सेक्शन है, अभी इसमें भी बात करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने तय करना है कि कितने अरसे के लिए ये आपने रेंट आउट करना है। फिर रेट ऑफ रेंट, आखिर कितना रेट है, क्या रेंट आपका जो है वो डिसाइड हुआ है, कितना रेंट आपने देना है। फिर पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड, कि अगर थ्रू बैंक आपने पैसे जमा करवाने हैं तो वो बैंक अकाउंट भी इसमें शामिल कर दें शुरू से ही। फिर इसके बाद सेक्शन आता है, सेक्शन इसका सब सेक्शन, द पर्पज़ ऑफ विच प्रेमिसेस इज लेट आउट, यानी आपने अपने एग्रीमेंट में ये भी लाजमी बताना है कि आखिर किस
लिए आप ये प्रेमिसेस को, उस जगह को रेंट आउट कर रहे हैं, यानी आप उसे बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं या रेजिडेंस के लिए कर रहे हैं। अगर आपने रेजिडेंस के लिए दिया है और वो शख्स उसमें जनाब बिजनेस करने लग जाता है, वो गलत है। अगर आपने उसको दुकान दी है वहाँ पे अपना बिजनेस करने के लिए और वो वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेता है, वो भी गलत है। इसलिए आपने क्लियर करना है अपने एग्रीमेंट में कि आखिर वो किस पर्पज़ के लिए प्रेमिसेस को रेंट आउट कर रहा है। इसके बाद जो कि एग्रीमेंट तैयार होगा लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान में, वो एग्रीमेंट रेंट ट्रिब्यूनल में या पुलिस स्टेशन में, पहले सिर्फ रेंट ट्रिब्यूनल में था, अब हमने इसको पुलिस स्टेशन में भी जमा करवाना होता है। वहाँ से पुलिस स्टेशन या आपने अगर जज के सामने, जो आपका रेंट ट्रिब्यूनल का जज है, वहाँ पे आपने इसको जमा करवाना है अपने एग्रीमेंट को। दोनों पार्टीज़ वहाँ जमा होंगी, वो कहेंगी हाँ जी, लैंडलॉर्ड कहेगा मैंने इनको जनाब किराए पे दिया है, किराएदार कहेगा मैंने किराए पे लिया है। वहाँ पे अदालत की या पुलिस स्टेशन की, वहाँ के SHO की सील लग जाएगी, वो स्टैंप कर देगा उसको कि हाँ जी आपका एग्रीमेंट मेरे उसमें इंफॉर्मेशन में आ गया है, मेरे पास आ चुका है। वो उसे नोट डाउन कर लेगा, अपने रजिस्टर में इसकी एंट्री कर लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट शहबाज अली खान साहब कि आपने इस मसले पर हमारी कानूनी रहनुमाई फरमाई, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई भी इस सवाल से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बआसानी बिला झिझक पूछ सकते हैं। और अगर आप इस किस्म के किसी भी मसले का शिकार हैं या आप कानूनी रहनुमाई चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 24justice.pk आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या आप 24justice.pk से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। और अगर आप कानून से रिलेटेड, पाकिस्तान के कानून से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो आपको 24justice.pk की वेबसाइट पर विजिट करना चाहिए। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।